हेलो बच्चों, आज हम लोग कक्षा 10 की क्षितिज भाग 2 का दूसरा पाठ पढ़ेंगे तुलसीदास जी, जिसमें कि राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है। रामचरितमानस का कुछ भाग इसमें लिया गया है। अब बच्चों, रामचरितमानस तुलसीदास जी की लिखी हुई बहुत पावन और बहुत बड़ी कविता है। इसको हम महाकाव्य कहते हैं क्योंकि ये लंबाई में बहुत बड़ी है और राम भगवान की पूरी लीला इसमें है। मतलब उनका बाल काल से लेकर के और उनका अयोध्या के आने तक और रावण विजय, लंका विजय तक की कथा इसका में है। इसकी भाषा अवधी भाषा में है। बीच बीच में विनय पत्रिका और कुछ जगहों वहां पर उन्होंने ब्रज भाषा का प्रयोग भी किया हुआ है। तुलसीदास जी राम भक्त थे। उन्होंने राम के प्रति अपनी भक्ति कैसे दिखाई है? सेवक भक्ति दिखाई है। तुलसीदास जी राम को अपना स्वामी मानते थे और उनकी भक्ति सेवक भक्ति है। तो यहाँ जो हम जितना भाग हम पढ़ने जा रहे हैं, यहाँ हम जितना भाग पढ़ने जा रहे हैं वो बालकांड से लिया गया है। और बालकांड में जो इसकी कथा है, पहले पाठ पढ़ने से पहले थोड़ा सा कथा देख लेते हैं। राम भक्ति परंपरा में तुलसीदास जी की तुलना किसी से करना असंभव है। अगर हम राम भक्ति की बात करें और ऐसे काव्य की बात करें तो तुलसीदास जी जो है वो अतुलनीय है। उनके जैसा और दूसरा कोई नहीं, उनके जैसा किसी ने भी ऐसा सुंदर काव्य नहीं लिखा। रामचरितमानस तुलसीदास जी की अनन्य राम भक्ति और उनकी सिद्धात्मक कौशल का अत्यधिक सुंदर उदाहरण है। अभी जो राम भक्ति का उदाहरण अगर कोई देखे तो रामचरितमानस जो वो अद्वितीय उदाहरण है। ऐसा कोई दूसरा काव्य ना अब तक हुआ है और ना शायद आगे कोई होगा। तुलसीदास जी की रचनाओं में श्री राम मानवीय मर्यादाओं और आदर्शों के प्रतीक हैं। जो ये काव्य हम पढ़ने जा रहे हैं, इसमें भगवान को मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम मतलब पुरुषों में उत्तम, मतलब मानव रूप में भगवान पृथ्वी पर आए हैं और वो पुरुषों में उत्तम है क्योंकि वो भगवान है। तो उन्होंने अपने सारे मानवीय गुण उन्होंने अपने अंदर धारण किए जो कि आदर्श हैं। तो ऐसे आदर्शों के पुतले थे भगवान, जिनके माध्यम से तुलसीदास जी ने नीति, स्नेह, शील, विनय, त्याग जैसे अत्यधिक उन्नत आदर्शों को समाज में स्थापित किया। अभी तुलसीदास जी ने इस काव्य के आधार पर क्या किया? हमारे समाज में जो मनुष्यों के जो गुण होते हैं मनुष्य के और जो रिश्ते होते हैं उसके अपने, उन सब में जो आदर्श है उसको स्थापित करने की कोशिश करी। और क्या क्या आदर्श था? नीति का, कैसे प्रेम करें, कैसे स्नेह करें, भाई से कैसे स्नेह करें, कैसे अपना शील, अपनी विनम्रता दिखाएं, कैसे विनय करें, कैसे प्रार्थना करें, कैसे त्याग करें। ये सब जो हमारा पारिवारिक जो रिश्ते हैं, हमारे जो सामाजिक रिश्ते हैं, उसमें मनुष्य को कैसा होना चाहिए, उत्तम मनुष्य कैसा हो सकता है, ये उन्होंने इस काव्य के द्वारा दिखाने की कोशिश। रामचरितमानस का मुख्य छंद चौपाई है तथा बीच बीच में दोहा, सोठा, हरिगीत का तथा अन्य छंद भी पिरोए गए हैं। अभी इसकी मुख्य जो विधा है लिखने की, उसमें अधिकतर दोहा और चौपाई है। चौपाई होती है वो 4 चरण की होती है, 2 पंक्तियां 4 चरणों में, 16-16 मात्रा की चौपाई कहलाती है। दोहा जो है वो 2 पंक्तियां होती हैं, उसके 2 भाग होते हैं जो 13-11 मात्राओं के होते हैं। अभी आपको मात्राओं से मतलब नहीं है, लेकिन आपको दोहा किसे कहते हैं और चौपाई किसे कहते हैं ये आपको पता होना चाहिए। कई बार पूछ लिया जाता है आपके बोर्ड की परीक्षाओं में। अभी इस पाठ का सार क्या है, पहले एक बार पूरा जिस्ट समझ लेते हैं, तो आपको जब आप पंक्तियां पढ़ेंगे तो आपको समझने में बहुत आसानी होगी। प्रस्तुत पाठ में दी गई चौपाइयां रामचरितमानस के बालकांड से ली गई हैं। इससे कवि तुलसीदास जी इन चौपाइयों में वर्णन किया है कि श्री राम के द्वारा शिव धनुष तोड़े जाने के कारण जब परशुराम जी क्रोधित हो जाते हैं, तब उनके क्रोध को देखकर जब जनक के दरबार में सब लोग भयभीत हो गए, तो श्री राम ने आगे बढ़कर परशुराम जी से कहा कि भगवान शिव के धनुष को तोड़ने वाला उनका ही कोई एक दास होगा। अभी जिस समय ये स्वयंवर हुआ, सीता स्वयंवर हुआ और राम ने शंकर का धनुष तोड़ दिया, तो उस समय परशुराम ने यह आवाज सुनी, वो टंकार सुनी और वो गुस्से से बिलबिलाते हुए क्रोधित होकर के दरबार में आ गए। तो उन्होंने कहा, किसने, कौन है वो पापी, खड़ा हो जाए सभा में, अगर बता दो नहीं तो मैं अभी यहाँ सब कुछ भस्म कर दूंगा। कोई नहीं बोला क्योंकि किसी ने तोड़ा नहीं था, राम ने तोड़ा था। तो उनके क्रोध से सब डर गए कि पता नहीं ये तो क्या करेंगे, क्योंकि वो बहुत क्रोधी प्रसिद्ध हैं और वो कुछ भी कर सकते हैं। तब राम जो है जब देखा कि इनके क्रोध का तो कोई सीमा नहीं है, तब राम खड़े हुए और उन्होंने विनय से हाथ जोड़ते हुए कहा कि प्रभु, इस धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका सेवक ही हो सकता है और कोई किसी में तो इतनी हिम्मत नहीं है, केवल आपका ही सेवक हूं, मतलब मैं आपका सेवक हूं, बताइए क्या करना है।
तो इस तरह से अपनी विनय का प्रदर्शन करते हुए राम ने जाकर उनको बताया। श्री राम के वचन सुनकर क्रोधित परशुराम जी उनसे बोले कि सेवक वह कहलाता है जो सेवा का कार्य करता है, शत्रुता का काम करके तो लड़ाई ही मोल ली जाती है। तब उन्होंने कहा, सेवक? कौन सेवक? सेवक तो वो होता है जो सेवकाई करे, मतलब जो सेवा का काम करे। ये तुमने सेवा का काम किया, ये तो तुमने लड़ाई का काम किया है और मुझसे शत्रुता मोल ले ली है। जिसने भगवान के शिव के इस धनुष को तोड़ा है वह सहस्रबाहु के समान उनका शत्रु है, और जिस प्रकार से सहस्रबाहु मेरा शत्रु था वैसे ही ये वो इंसान मेरा शत्रु होगा जिसने इसको तोड़ा है। तो वो बोलते हैं वह सहस्रबाहु के समान उनका शत्रु है। फिर वे राजसभा की तरफ देखते हुए कहते हैं, जिसने भी शिव धनुष तोड़ा है वह व्यक्ति खुद ब खुद इस समाज से अलग हो जाए, नहीं तो सभा में उपस्थित सभी राजा मारे जाएंगे। अब उन्होंने कहा, जितने राजा यहाँ बैठे हुए हैं इनमें से जिसने ये धनुष तोड़ा है वो तुरंत समाज से बाहर हो जाए। बाहर हो जाए मतलब बाहर निकल के आ जाए, नहीं तो जितने बैठे हैं ये सब मारे जाएंगे। तो अब सहस्रबाहु के समान शत्रु, सहस्रबाहु एक पुरानी अंतर कथा है कि सहस्रबाहु नामक राजा जो था, जो क्षत्रिय का राजा था, उसने इनके पिता को मारा था, परशुराम जी के पिता को। तो इन्होंने उसका बदला लेने के लिए पूरा का पूरा क्षत्रिय समाज जो है वो समाप्त कर दिया था, पूरे क्षत्रिय समाज को मार डाला था। तो ये इतने क्रोधी स्वभाव के थे। तो उन्होंने अपना क्रोध दिखाते हुए कहा कि जैसे सहस्रबाहु मेरा शत्रु था वैसे ही तुम सब मेरे शत्रु हो और मैं पूरा का पूरा समाज समाप्त कर दूंगा। परशुराम जी के इन क्रोधपूर्ण वचनों को सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए। अब जब गुस्से में उन्होंने ये बात कही तो लक्ष्मण जो थे वो मुस्कुराए। लक्ष्मण थोड़े चंचल स्वभाव के, शैतान स्वभाव के थे, थोड़े छोटे भी थे, तो वो मुस्कुराए और परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले कि बचपन में उन्होंने ऐसे छोटे छोटे बहुत से धनुष तोड़ डाले, किंतु ऐसा क्रोध तो कभी किसी ने नहीं किया। अब लक्ष्मण ने उनसे कहा कि हमने तो बचपन में ऐसी पता नहीं कितने धनुष तोड़ दिए। धनुष को उन्होंने धनु ही कहा, छोटे छोटे धनुहियां तो हमने पता नहीं कितनी तोड़ दी, किसी ने ऐसा गुस्सा नहीं किया। लक्ष्मण जी की व्यंग भरी बातें सुनकर परशुराम जी क्रोधित स्वर में बोले, मृत्यु के वश में होने से तुझे यह भी होश नहीं कि तू क्या बोल रहा है? समस्त विश्व के विख्यात भगवान शिव का यह धनुष क्या तुझे बचपन में तोड़े हुए धनुषों के समान दिखाई देता है? अब वो और गुस्सा हो गए उनकी इस बात से कि अच्छा, शंकर भगवान का, महाशिव का ये धनुष तुझे धनु ही लग रहा है, छोटे छोटे बचपन वाले धनुष लग रहा है और तू ऐसी बातें कर रहा है? लगता तू जरूर काल के वश में हो गया है, यानी मृत्यु तेरे ऊपर मंडरा रही है, अब तो इस तरह की बातें कर रहा है। तब लक्ष्मण श्री राम की ओर देखकर बोले कि इस धनुष को तोड़ने से क्या लाभ तथा क्या हानि? फिर लक्ष्मण ने राम की तरफ देखा और फिर बोले इसको तोड़ने से क्या लाभ होगा और क्या हानि होगी, ये तो पुराना है। यह बात मेरी समझ में नहीं आ रही। श्री राम जी ने तो केवल छुआ था, लेकिन ये धनुष तो छूते ही टूट गया। अब उन्होंने और फिर से आग में घी का काम किया कि इसको तो उन्होंने कुछ किया ही ना, तो खाली छुआ भर था, छूने भर से तो टूट गया, तो इसमें राम का क्या दोष है? लेकिन ये धनुष तो छूते ही टूट गया, फिर इसमें श्री राम का क्या दोष? लक्ष्मण जी की व्यंग भरी बातों को सुनकर परशुराम जी का क्रोध और बढ़ गया और वे अपने फरसे की ओर देखकर बोले कि क्या लक्ष्मण जी उनके स्वभाव के विषय में नहीं जानते? मैं केवल बालक समझकर तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूँ। फिर परशुराम जी को और गुस्सा, उन्होंने अपना फरसा संभाल लिया। फरसा उनका शस्त्र था, तो उन्होंने अपना फरसा बोले, सिर्फ तुम्हें बच्चा समझ के मैं छोड़ रहा हूँ? तुम ऐसी बातें कर रहे हो? शंकर के धनुष को तुम छोटा बता रहे हो? मतलब इतना हल्का था कि ये छूते ही टूट गया, इतना महान धनुष है ये, और तुम ऐसी बातें कर रहे हो? लगता जरूर तुम्हारे ऊपर मृत्यु का, काल का ग्रह आया हुआ है। वे पूरे विश्व में, उन्होंने कहा कि वे पूरे विश्व में क्षत्रिय कुल के घोर शत्रु के रूप में प्रसिद्ध हैं। उनका पारसा बहुत भयंकर है। कहने का तात्पर्य यह है कि परशुराम जी लक्ष्मण जी को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि उन्हें जब क्रोध आता है तो वो किसी बालक को भी मारने से नहीं हिचकिचाते। परशुराम जी के क्रोध से भरे वचनों को सुनकर लक्ष्मण जी बहुत ही अधिक कोमल वाणी में हंसकर उनसे बोले कि आप तो अपने आप को बहुत बड़ा योद्धा समझते हैं और बार बार मुझे अपना फरसा दिखाते हैं। अब उन्होंने फिर से परशुराम जी ने अपना क्रोध दिखाया और बोले, तुमको समझ नहीं आ रहा है, मैंने जैसे क्षत्रिय कुल को खत्म कर दिया था, मैं बहुत क्रोधी प्रसिद्ध हूँ और ये मेरा फरसा बहुत भयंकर है और मेरा फरसा किसी बच्चे को भी मारने में जरा भी संकोच नहीं करेगा। मैं बच्चा समझ के छोड़ तो रहा हूँ, लेकिन तुम्हें मैं मार सकता हूँ। तो जब उन्होंने ये कहा, लक्ष्मण ने फिर शैतानी करी और फिर बोले, अच्छा, आप मुझे बच्चा समझ करके छोड़ रहे हैं? मैं तो समझा था आप बहुत बड़े योद्धा हैं, मतलब आप इतने बड़े महान योद्धा हैं, मैंने तो ऐसा सोचा था। आप तो जरा जरा सी बात पर गुस्सा दिखा रहे हैं
और आप बार बार, अगर आप इतने बड़े योद्धा हैं तो ये क्या बार बार मुझे फरसा दिखा रहे हैं, मुझे डरा रहे हैं क्या? हम इतने कोई छोटे मोटे नहीं है जो आप हमें ये फरसा दिखा करके डरा देंगे। जनेऊ से तो वे रघुवंशी ब्राह्मण जान पड़ते हैं। अब लक्ष्मण फिर नहीं माने, फिर और बोले कि ये जो आपने जनेऊ धारण किया, जनेऊ एक तरीके का सूती धागा होता है जिसको कि ब्राह्मण लोग पहना करते हैं, उनके धर्म में पहना जाता है। तो उन्होंने कहा ये जो आपने जनेऊ धारण किया इससे तो आप ब्राह्मण लगते हैं, रघुवंशी ब्राह्मण लगते हैं। और इन्हें देखकर ही जो कुछ भी उनसे उन्होंने कहा उसे लक्ष्मण जी सहन कर अपने क्रोध को रोक रहे हैं। लक्ष्मण बोले मैंने तो अपना गुस्सा इसलिए शांत कर लिया कि आप शायद ब्राह्मण है, आपने ये जनेऊ धारण किया इसलिए मैंने गुस्सा नहीं दिखाया। मतलब लक्ष्मण बोल रहे हैं मैं भी बहुत क्रोधी हूं, लेकिन क्योंकि आप ब्राह्मण हैं तो हमारे कुल में ब्राह्मण पर नाराजगी गुस्सा नहीं करते। साथ ही लक्ष्मण जी परशुराम जी के एक एक वचन के करोड़ों वज्रों के समान कठोर बताते हैं और कहते हैं कि उन्होंने व्यर्थ में ही फरसा और धनुष बाण धारण किया हुआ है। लक्ष्मण जी की व्यंग भरी बातों को सुनकर परशुराम जी को और क्रोध आ गया और वे विश्वामित्र से बोले, हे विश्वामित्र, यह बालक बहुत कुबुद्धि और कुटिल लगता है। अभी जैसे जैसे परशुराम बोल रहे थे वैसे वैसे लक्ष्मण उनको व्यंग कर रहे थे उनके ऊपर। बोले आपको ये फरसा और धनुष बाण उठाने की क्या जरूरत है? आपके तो शब्द ही इतने कठोर हैं कि आप जिसको ये शब्द मार देंगे तो वो तो ऐसे ही मर जाएगा। आप इतना क्रोध दिखा रहे तो ये फरसा उठाने की क्या जरूरत है? और ये कह करके उन्होंने उनके क्रोध को और बढ़ा दिया। तब परशुराम जो है वो विश्वामित्र से बोले कि हे विश्वामित्र, ये बालक बहुत कुबुद्धि है इसके अंदर, मतलब इसकी बुद्धि खराब हो चुकी है और कुटिल है, बहुत बदमाश है, इसको संभाल लो वरना आज मैं इसका वध जरूर कर दूंगा और यह काल के वश में होकर अपने ही कुल का घातक बन जाएगा। और ये काल के वश में होगा, ये मरेगा और अपने कुल का नाश करेगा। कुल का नाश मतलब जिस कुल का ये बच्चा है उस कुल का वो कुल समाप्त हो जाएगा। अगर किसी कुल के बच्चों को मार दो तो क्या होगा? उसका कुल खत्म हो जाएगा। यह सूर्यवंशी बालक चंद्रमा पर लगे हुए कलंक के समान है। अभी ये क्षण भर में काल का ग्रास हो जाएगा, अर्थात मैं क्षण भर में इसे मार डालूंगा। मैं अभी से यह बात कह रहा हूँ, बाद में मुझे दोष मत देना। यदि तुम इस बालक को बचाना चाहते हो तो इसे मेरे प्रताप, बल और क्रोध के बारे में बताकर अधिक बोलने से मना करो। अब उन्होंने देखा इस बच्चे से तो बहस करने से कोई फायदा नहीं, ये बराबर बहस कर रहा है। तो उन्होंने उनके गुरु विश्वामित्र से कहा कि देखो मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से छोड़ रहा हूँ इस बच्चे को, उसको समझा दो कि मैं कितना क्रोधी हूँ, वरना इसके कुल का अभी पूरा का पूरा नाश कर दूंगा, मतलब मैं इसका वध कर दूंगा। ये सूर्यवंशी होने के बाद भी जैसे चंद्रमा पर कलंक है, ऐसा ये कलंक है अपने वंश के ऊपर। और अगर मैं इसको मार दूं तो फिर मुझे दोष मत देना, और अगर इसे बचाना चाहते हो तो इसको मेरे बल प्रताप के बारे में बताओ कि मैं कितना क्रोधी हूं। जब उन्होंने ये कहा तो लक्ष्मण और उनको छेड़ा। उन्होंने, अच्छा अभी और किसी को बताने की जरूरत कहाँ है महाराज, आप तो खुद ही अपना गुणगान कर रहे हैं इतना ज्यादा, मैं क्रोधी, मैं योद्धा, मैं ये मैं वो, फिर किसी और को बताने की आवश्यकता कहाँ है? लक्ष्मण इतने पर भी नहीं माने और परशुराम को क्रोध दिलाते हुए बोले कि आपका सुयश आपके रहते दूसरा कौन वर्णन कर सकता है? आप तो अपने आप ही अपने मुंह से करनी और अपने विषय में अनेकों प्रकार से वर्णन कर चुके हैं। यदि इतना सब कुछ कहने के बाद भी आपको संतोष नहीं हुआ हो तो कुछ और कह दीजिए। तो लक्ष्मण कहते हैं अभी भी अगर आप अपने बारे में कम कह पाए तो कुछ और बता दीजिए, चलिए और थोड़ा सुन लेंगे हम। और फिर और क्या कहा कि जो शूरवीर होते हैं वे व्यर्थ में अपनी बड़ाई नहीं करते, बल्कि युद्ध भूमि में अपनी वीरता सिद्ध करते हैं। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर भी अपने प्रताप की व्यर्थ बातें करने वाला कायर होता है। अभी लक्ष्मण और ये भी नहीं माने, उन्होंने कहा कि जो वास्तव में योद्धा होते हैं वो अपनी बातें कह के नहीं बताते अपनी वीरता, वो क्या करते हैं युद्ध भूमि में जाके दिखाते, करके दिखाते हैं कुछ कमाल, बातों से थोड़ा ना अपनी वीरता दिखाते। अब तो परशुराम जी का गुस्सा आपे से बाहर हो गए वो, और उन्होंने ये भी कह दिया कि जो अपनी वीरता ऐसे कह के बताते हैं वो कायर होते हैं। अभी इतने बड़े महान परशुराम को इन्होंने कायर बता दिया लक्ष्मण ने। तब तो परशुराम का गुस्सा जो है वो बिल्कुल आपे से बाहर हो गया। लक्ष्मण जी परशुराम के वचनों को सुनकर उनसे बोले कि ऐसा लग रहा है मानो आप तो काल को आवाज लगाकर बार बार मेरे लिए बुला रहे हैं। लक्ष्मण जी के ऐसे कठोर वचन सुनते ही परशुराम जी का क्रोध बढ़ गया। उन्होंने अपने भयानक फरसे को घुमाकर हाथ में लिया। उन्होंने कहा, अच्छा ऐसा लग रहा है आप तो बार बार काल को हाँक के आ रहे हैं, आओ 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 काल इसको खा लो, आओ शेर इसको खा लो, ऐसे आप मुझे डरा रहे हैं। जब उन्होंने ये कहा तब तो विश्वामित्र और गुस्से में आ गए, परशुराम और गुस्से में, उन्होंने अपना फरसा घुमा के हाथ में लिया कि अब तो बस ये गया। परशुराम जी के क्रोधित होते देखकर विश्वामित्र जी ने उन्हें शांत कराते हुए बोला, आप इसके अपराध को क्षमा कर दीजिए, क्योंकि साधु लोग तो बालकों के गुण दोष की गिनती नहीं करते। तब परशुराम जी ने क्रोधित होते कहा कि वे स्वयं दया रहित और क्रोधी हैं। अब जब बीच में फिर विश्वामित्र आ गए, उन्होंने बीच बचाव किया, उनको लगा कि अब तो ये बात बाहर निकल रही हाथ से। तो उन्होंने कहा, महाराज आप इसको बच्चा समझकर छोड़ दीजिए, इसके बुराइयों को माफ कर दीजिए। तो परशुराम बोले कि मैं बहुत क्रोधी हूं और बिल्कुल दया रहित हूं,
फिर भी मैं इसको बिना मारे छोड़ रहा हूँ, सिर्फ तुम्हारी वजह से विश्वामित्र, तुम्हारे प्रेम के कारण मैं इसको छोड़ रहा हूँ, नहीं तो इसे कठोर फरसे से काटकर थोड़ा ही परिश्रम से गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता। अब वो कहते हैं कि मेरे शंकर भगवान उनके गुरु थे परशुराम जी के, उन्होंने बोला अगर मैं अभी इसको फरसे से इसको मारता और जो मेरे गुरु का जो ऋण इसने मेरे ऊपर चढ़ा दिया। गुरु का ऋण कैसा होता है बच्चों? हम सबके ऊपर अपने माता पिता का ऋण होता है और गुरु का ऋण होता है। माता पिता का ऋण क्या होता है? माता पिता हमको पढ़ाते लिखाते बड़ा करते हैं, पालते हैं, पोसते हैं, तो हमारे ऊपर उनका ऋण होता है, हमें उनकी बदले में उनकी सेवा करनी होती है, उनका जीवन पार लगाना होता है। गुरु का ऋण कैसे होता है? गुरु हमें शिक्षा देकर, विद्या देकर हमको एक पढ़ा लिखा विद्वान बनाता है, तो हमारे ऊपर, सबके ऊपर हमारे अपने गुरुओं का ऋण चढ़ जाता है। उसका ऋण हम कैसे चुकाते हैं? गुरु की सेवा करके या कुछ अलग करके दिखाते हैं, कोई महान कार्य करके दिखाते हैं, तो गुरु का ऋण जो है वो दूर हो जाता है। अभी यहाँ पर परशुराम जी के गुरु शंकर भगवान का धनुष टूट गया, तो शंकर भगवान को गुस्सा आएगा ना कि इतना बड़ा मेरा योद्धा, मेरा शिष्य था परशुराम, उसके रहते मेरा धनुष किसने तोड़ दिया। तो इन्होंने कहा मैं, मेरे गुरु का मेरे ऊपर ऋण चढ़ गया, अगर मैं अभी इसको यही मारता और अपने गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता। अब जब उन्होंने ये कहा तो विश्वामित्र थोड़ा सा मुस्कुराए। उनको लगा कि परशुराम जी जो हैं वो अभी भी इन बच्चों के साहस, वीरता, क्षमता से अनभिज्ञ हैं, इनको पता ही नहीं है कि ये हैं कौन। परशुराम जी के क्रोध से पूर्ण वचनों को सुनकर लक्ष्मण ने परशुराम जी से कहा, उनके पराक्रम को कौन नहीं जानता। अब लक्ष्मण फिर बोले कि आपके पराक्रम को कौन नहीं जानता, वह सारे संसार में प्रसिद्ध है। लक्ष्मण जी के कड़वे वचन सुनकर परशुराम जी ने अपना फरसा उठाया और लक्ष्मण पर आघात करने दौड़े। फिर उन्होंने फरसा उठाया और दौड़ करके उनको मारने के लिए आए, तो वे बार बार उन्हें फरसा दिखा रहे हैं, लगता है उनको कभी युद्ध के मैदान में वीर योद्धा नहीं मिले। तो लक्ष्मण फिर बोले, ये आप जो बार बार फरसा दिखा रहे हैं, लगता है कोई किसी वीर से आपका सामना नहीं हुआ है, आपके सामने सब कायर ही लोग होंगे, ये क्या मुझे दिखा रहे हैं? अभी हम ऐसे नहीं है जो हम एक फूंक से उड़ जाएंगे। अब जब ये बार बार बोले जा रहे थे तो वहां सभा में सब लोग बोलने लगे, ये गलत है, ये गलत बात है, इतना छोटे बच्चे को ऐसे बात नहीं करनी चाहिए, अपने गुरु के का निरादर नहीं करना चाहिए। तब उस समय विश्वामित्र ने उनको अपनी आंखों के इशारे से रोका कि ये गलत बात है, और राम ने लक्ष्मण को आंखों के इशारे से मना किया कि नहीं, ऐसा अब मत करो, बहुत हो गया। लक्ष्मण जी के उत्तर परशुराम जी की क्रोधाग्नि में आहुति के सदृश काम कर रहे, और लक्ष्मण के जो शब्द थे वो परशुराम के क्रोध में अग्नि का काम कर रहे थे, आग में घी का काम कर रहे थे। इस क्रोधाग्नि को बढ़ते देख रघुवंशी सूर्य राम लक्ष्मण के वचनों के विपरीत जल के समान शांत करने वाले वचनों का उपयोग करते हैं। तब जब देखा कि अब तो एक बात बाहर हो रही है, तो राम आए और बड़े ही विनय से हाथ जोड़ करके उन्होंने परशुराम जी के जाके बड़े मधुर शांत शब्दों में कहा, परशुराम जी से लक्ष्मण को क्षमा करने की विनती करी कि हे परशुराम महाराज, आप मुनिवर, आप इस नादान बालक को क्षमा कर दें, ये गलत बात कर रहा है। श्री राम ने अपने मीठे वचनों से परशुराम का क्रोध शांत करने का प्रयास किया, और राम के जो मीठे वचन थे, मधुर वचन, उससे किसी तरह थोड़ा सा परशुराम का गुस्सा शांत हुआ। तो इतनी कथा आपको इसमें पढ़नी है, आपकी इस पुस्तक में पढ़नी है। तो ये सब बहुत ही सुंदर वर्णन है बच्चों। एक एक पंक्ति जो है वो उसका पढ़ो और समझो तो उसका आनंद आ जाता है। अगर आप इस पाठ को थोड़ा सा आनंद लेके पढ़ेंगे तो बहुत मजा आएगा आपको। तो ये था इसका सार मैंने आपको पहले इसलिए बताया कि अब जब आप पढ़ेंगे तो आप केवल शब्दों को सुनने मात्र से आपको इसका अर्थ समझ में आने लगे। बच्चों, पाठ थोड़ा लंबा है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए इसको पाठ को हम यहीं विराम देते हैं। अगला इसका पार्ट 2 हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आप इतना पहले पढ़ करके समझ लें। मैं इसका जो भावार्थ है और जो इसका सारांश है वो आपको इसी वीडियो में साथ में दे रही हूँ, आप उसको पढ़ते जाएं, शब्दार्थ भी दे दूंगी। आगे का हम फिर से अगले वीडियो में पढ़ेंगे।